अस्सलामुअलैकुम। आज हम 8 क्लास की मैथ की न्यू बुक है उसके एक्सरसाइज 1.17 करेंगे। उससे 1.17 करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन को रीड कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन, ठीक है, द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, इट इज़ रिलेटेड बाय, इससे हम डिनोट करते हैं द टू रेशियो ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। देन वी कैन राइट, अब हम इसका जब ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में प्रोपोर्शनल है मेरे पास, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं ए रेशियो बी, ठीक है, और ये 4 डॉट सी रेशियो डी, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये है, इफ़ द 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर रिटर्न, ऐसे हम उसको इस तरह में लिख सकते हैं ए रेशियो बी 4 डॉट सी रेशियो डी, ठीक है। वैसे हमने साथ करके लिख लिया। देन ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट, B is called the second, C is called the third and D is called the fourth proportion से हम कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इससे प्रोपोर्शन को राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई A रेशियो डी इज इक्वल टू B रेशियो A मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C। अब देखो कैसे, A को हमने B से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। A मल्टीप्लाई किससे होगा, D से। ये देखो ना, एक्सट्रीम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन, हम इसको उस तरह कहते हैं, ठीक है। ये मीन की मल्टीप्लिकेशन है, जो बीच वाले दो होते हैं उसको हमने मीन कहना है, जो एंड वाले दो उसको हमने एक्सट्रीम कहना है, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन। ये देखो ए को डी से मल्टीप्लाई किया, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट भी कहते हैं, मल्टीप्लाई भी कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। अब देखो हम इसको एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। द मास ऑफ बुक इज 72 kg, द मास ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, ठीक है। द मास ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, जो मास है मेरे पास 72 बुक्स हैं, उसकी जो मास है वो 9 किलो है। वट विल द मास ऑफ द 8 सच बुक्स, ठीक है। 8 बुक्स होंगे तो कितना मास होगा। अब देखो 9 का है मेरे पास 72 kg, ठीक है। 9 इधर लिखना है और ये इधर आएगा, इधर नहीं आना, जो इधर है जो पहले इधर आएगा, जो इधर पहले है वो इधर पहले आएगा, ठीक है। एक्स का मुझे नहीं पता, हमने इधर लिख दिया, ठीक है। एक्स किलो का नहीं ना पता मुझे, इसी क्वांटिटी का पता है, अब किलो का नहीं पता मुझे, किलो बताना है मैंने, ठीक है। 9 बुक्स का 72 किलो वजन है, और मेरे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। द मास ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 kg, ठीक है। 72 या 72 किताबें हैं, उसका 9 किलो वजन है। वट विल बी द मास ऑफ 80 सच बुक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 72 बुक्स का वजन 9 किलो है, अगर 80 बुक्स होंगे तो वजन कितना होगा। अब देखो एक्स, मुझे बुक्स का नहीं पता कितने नंबर्स हैं, वजन पता है 80 किलो है, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करना है। मीन के एक्स को हमने 72 से ज़रब किया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 9 को 80 से मल्टीप्लाई किया, जब प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ होती है, ठीक है, दो एक ही चीज़ के दो नाम है। और अब देखो ये मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाता है, मैंने डिवाइड किया तो 10 किलो मेरे पास वजन आया, ठीक है। अब प्रोपोर्शन दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है, आपको सिंपल ऑप्शन बता देता हूँ कि एक चीज़ बढ़ती है ना, साथ दूसरी खुद ब खुद ही बढ़ जाती है, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक चीज़ बढ़ेगी, साथ दूसरी खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी। इसके एग्जांपल हम आगे डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। वॉशरमैन आयरन्स, या मेरे पास कह लो दर्जी है, ठीक है, या धोबी कह लो, वॉशरमैन धोबी आयरन्स 3 शर्ट्स इन 15 मिनट्स, और 3 शर्टें 15 मिनट में इस्त्री कर देता है, ठीक है, जो मेरे पास धोबी है। हाउ मैनी शर्ट कैन बी आयरन 45 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट में 3 शर्टें और ये 45 मिनट में कितनी शर्टें होंगी, ये बताना है हमने कितनी होंगी, ठीक है। अब तो पता होती है, हमने इधर लिखनी है x3 इधर है, 3 शर्टें 15 मिनट में है, ये लिख दिया मैंने। x शर्टें मतलब कितनी है मुझे नहीं पता, 45 मिनट में कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी हम कर सकते हैं, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो साइन होता है रेशियोज का मतलब क्या होता है, ए रेशियो बी का मतलब होता है ए ओवर बी, ठीक है, इस तरह होता है, ए ऊपर बी नीचे, इस तरह किए। 3 ऊपर आ गया, एक्स नीचे आ गया, 15 ऊपर आ गया, 45 नीचे आ गया, ठीक है। सारा हल किया, जवाब मेरे पास क्या आ गया, 9 शर्ट्स, ठीक है। इसको हम और तरह भी कर सकते हैं, वर्टिकल से भी, निशान लगाने के लिए। ये देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, निशान ऊपर के लगते हैं, ठीक है। इन वर्टिकल फॉर्म इट कैन बी सॉल्व एज, देखो मेरे पास 3 शर्टें 15 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है, x शर्टें 45 मिनट में कर रहे हैं, मतलब x का मतलब कितनी शर्टें मुझे नहीं पता, ठीक है। निशान नीचे से ऊपर को हैं, ठीक है, जहाँ से निशान शुरू होते हैं ना वो ऊपर आते हैं, जहाँ से ख़त्म होता है वो नीचे आता है। ये देखो x ऊपर आया, ठीक है, 3 नीचे आया, 45 ऊपर आया, 15 नीचे आया, सारा हल किया तो 9 शर्टें होगी। इसको ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं आसानी से, कि देखो ग्राफ में ये देखो x टाइम्स बढ़ रहा है और शर्ट्स भी मेरे पास बढ़ रही है, नंबर ऑफ शर्ट है ना, 45 मिनट में 9 शर्टें हो रही हैं, जब टाइम में 15 मिनट था तो 3 शर्टें हो रही हैं। हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन मेरे पास क्या होती है, सिंपल ऑप्शन बताता हूँ, एक चीज़ बढ़ती है एक कम हो जाती है, ठीक है, एक बढ़ेगी दूसरी खुद ब खुद ही कम हो जाएगी।
इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स पोजीशन की, फिर हम इस इंट्रोडक्शन को वाइंड अप करते हैं। कि देखो 5 वर्कर टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड, ठीक है। 5 वर्कर है मेरे पास, 5 मजदूर हैं या किसान हैं, वो 12 दिन लेते हैं एक खेत को हल चलाने के लिए या हल चलाने के लिए। 15 दिन, वो 12 दिन उसको दरकार होते हैं या 12 दिन उनको चाहिए होते हैं। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक टू वीड इट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, ये वो कह रही हैं आगे से कि अगर 5 वर्कर की बजाय वो 6 वर्कर कर दें, एक एक्स्ट्रा बंदा बीच में डाल दें, एक्स्ट्रा मजदूर डाल दें। कह रहे हैं अब हल चलाने में कितने दिन लगेंगे। पहले 5 थे ना, तो 12 दिन लगे थे। अब एक बंदा बढ़ गया, मतलब कि एक बंदा बढ़ा तो काम भी ज़्यादा होगा एक दिन में। अब कह रहे हैं एक दिन में जब काम ज़्यादा हुआ तो टाइम कितना कम हो जाएगा। एक चीज़ बढ़ी ना, देखो बंदे बढ़े, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सपोज 6 वर्कर विल टेक एक्स डेज टू वीड अ फील्ड। हमें बंदे तो बताए लेकिन टाइम नहीं बताया, दिन, ठीक है। तो वी कैन सी डैट व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इज इंक्रीज। हमने देखा कि जब बंदे बढ़ते हैं, मजदूर बढ़ते हैं, द लेस नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड। कम टाइम लगता है। जैसे हम घर वगैरह अक्सर बनाते हैं, मजदूर कभी कभी 10-15 भी लगे होते हैं। क्यों? कहा कि जल्दी से घर बन सके, टाइम कम लगे, ठीक है, दिन बचे हमारे पास। इसलिए ये भी कह रहा है कि जब मजदूर बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाते हैं, टाइम कम लगता है काम करने में। अब देखो रेशो जो पता है मुझे 5 और 12 मैंने इधर लिख दी, ठीक है। 5 बंदे 12 दिनों में करते हैं, 6 बंदे कितने दिनों में करेंगे ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 5/6 सारा हल किया तो 10 दिन आ गए। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, देखो x डेज है। अब देखो 12 दिनों में 5 बंदे 12 दिनों में काम कर रहे हैं और 6 बंदे कितने दिनों में कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे दिन ज़्यादा हो रहे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बताता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि मेरे पास ऊपर को जा रहा है। 5 बंदे दिन बढ़ रहे हैं, 6 बंदे दिन कम नहीं हो रहे, तो कम यहाँ से होगा ना स्टार्ट, मतलब कि ऊपर को जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये स्टार्ट मतलब कम है, x 12 से कम है, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब कि x ऊपर आएगा 12 नीचे आएगा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो 5 ऊपर आएगा 6 नीचे आएगा। जिसकी तरफ ये धूम होती है ना वो ऊपर आता है, ठीक है। जिस तरफ ये एरो होता है जहाँ पे वो नीचे आता है, ठीक। अब मैंने हल किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सारा हल करके देखो ये भी 10 दिनों में मेरे पास हो रहा है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं। इन्वर्स ग्राफ इस तरह बनता है 0 से 10, ठीक है। अब देखो 0 से 12 दिन थे मेरे पास, 5 बंदे थे, 12 दिन लगे, ठीक है। मैंने देखो बंदा एक बढ़ा दिया, 6 कर दिया, ठीक है। साथ ही मेरे पास दिन कितने हो गए, 2 दिन कम हो गए, ठीक है। जैसे एक बंदा बढ़ा, दिन साथ ही 2 दिन कम हो गया। हम इसको ग्राफिकली भी आगे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला खत्म होता है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, इसका राइट द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, इस तरह लिखेंगे, देखो 75 ये रेशियो है ना, इस तरह इक्वल होगा ओवर 100, ठीक है। हमने पहले पीछे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि ये किस पे कट होगा, ये 5 पे कट होगा, बस 75 है ना, ये भी 5 पे कट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, देखो 5 अंदर 5, 2 बच्चे इसके साथ लगे तो 5 5 से 25 होता है, ठीक है। 15 पे गया और मेरे पास ये आएगा 5 2 10, 20 पे गया, ठीक है। दोबारा कट होगा तो दोबारा कट करते हैं, तो 5 3 15, 5 4 20, 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना 12:120, इसका मतलब ये कि 12 रेशो 120, ठीक है। इक्वल गया, इक्वल देखो 12/120, ठीक है। ये दोनों एक पे गए तो क्या जवाब है 1/10, ठीक है। मतलब देखो ना ये दोनों एक पे गए ना, तो 12 12, ठीक है। तो ये एंड में हम लिखना है, इसको वापस रेशो में लिखना है और इसको भी रेशो में लिखना था, लिखना भूल गया, 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 kg is to 800 ग्राम, ठीक है। 2/800, ठीक है। 2/800 आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। 0 7 वैसे ही आ जाएंगे, आ जाएगा 1/400, ठीक है। इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा, 1/4, 400 आ जाएगा ना। लेकिन देखो यहाँ पे एक और चीज़ है शुरू में करनी थी, यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ये 2 kg है, ये 800 ग्राम है, ठीक है। करना तो शुरू में था, इधर भी कर सकते हैं, इसको हम ग्राम में करते हैं कि 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना 1 किलो में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू 400 ग्राम, बराबर आ गए। ये इससे कट होगा 0, 10 इज इक्वल टू 4 आ गया, सॉरी इज इक्वल नहीं, ये रेशियो का साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कट 2 2 4, ठीक है, 2 5 10, तो 5/2। हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके कट करना है, हम इसको ऐसे भी आमने सामने कट कर सकते हैं।
ये आगे मेरे पास 4 क्वेश्चन है मेरे पास 5:2/3। असल में ये रेशो होता है ना, डिवाइड होता है, हम इसको रेशो ख़त्म करेंगे, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2/3। ठीक है, अब आपको पता है कि डिवाइड साइन खत्म करने की ये वाला हमने उल्टा देना होता है। ठीक है, ये वाला तो देखो 5 × 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15/2 आ गया इज इक्वल टू 15:2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/4:1/6। ठीक है, अब हमने इसको कैसे करना है कि हम पहले इसको ना डिवाइड में लिखते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, इसको उल्टा देना, 1/4 × 6 आ गया। ठीक है, 2 2 4 2 3 6, जो आपका आएगा 3/2। ठीक है, ये मेरे पे इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल इसका आएगा 3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1:99। ठीक है, 1/99 रेशो 1/66 रेशो 2/33। इसको हम किस तरह करेंगे कि देखो हम इन सबको ना 198 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो जिस तरह मैं करने लगा 198। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/99 रेशो 198 मल्टीप्लाई 1/66। ठीक है, रेशो 198 मल्टीप्लाई 2/33। 99 1 जार 99 होता है, 99 2 जार 198 होता है। ठीक है, ये 1 आया, ये 2 आया, इज इक्वल टू मेरे पास आएगा देखो 2 रेशो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अगर हम इसको कट करें 66 1 जार ये, तो 63 जार ये होता है। ठीक है, 3 आ गया, और मेरे पास ये 4 होगा, ये होगा मेरे पास 12। 33 1 जार 33 होता है, 33 6 जार मेरे पास क्या होता है 198। ये मेरे पास होगा, इसका फाइनल आंसर तो नहीं होगा, अभी हमने आगे करना है क्योंकि ऊपर 2 भी आ रहा है ना मेरे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2:3:12 आ गया। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे गलती हुई है, एक तो मल्टीप्लाई का आदत पड़ी हुई है, 2:3:12। ठीक है, ये मेरे पास होगा इसका फाइनल आंसर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये किस तरह हल करना है। देखो मेरे पास ये दो होती हैं स्ट्रीम वैल्यू। ठीक है, ये इसको हम स्ट्रीम कहते हैं, ये दो होती है मेरे पास मीन वैल्यू। ठीक है, इसको हम मीन कहते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, ये आ गया। देखो 12 × 6 इज इक्वल टू P × 3। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 जार क्या होता है 72 होता है, 72 इज इक्वल टू P × 3। ठीक है, ये आगे वैल्यू मेरे पास। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है। कट कैसे करेंगे कि देखो मेरे पास ये कट होगा, इसको मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर लेते हैं, 72/3 आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू P आ गया। 3 2 जार 6, एक बच उसका लगा 12 वोट, और 3 4 जार 12। ठीक है, P इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 24। ठीक है, ये मेरे पास का होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखिए परेशान नहीं होना कि ये क्या है, XX आ गया, हम क्या करेंगे, कोई मसला नहीं। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करने लगा। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करना है, 8 × 18, ठीक है, इज इक्वल टू X × X। आपको तो बेसियम क्या होती है, पावर एडअप हो जाते हैं। ठीक है, 18 8 जार मेरे पास होता है 144। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है X का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि मैंने X को अकेला करना है, तो इसको मैं इधर करने लगाऊँ। देखो X का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट, इज इक्वल मेरे पास क्या आया, ये कट हुआ जो हो गया X इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास होगा इसका फाइनल आंसर। या हम इसको ऐसे डब्बा बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 5:8 और 15:m। ठीक है, अब देखो कि इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करना है ना, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में होंगे। 5 × m इज इक्वल टू 15 × 8। ठीक है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने जो आपके आता है मेरे पास 120। मैं इसको इधर करने लगाऊँ, 5m इज इक्वल टू 120 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब m इज इक्वल टू 120/5 आ गया। कट हुआ मेरे पास, कट होकर क्या आएगा, ये देखो 5 2 10, दो के साथ लगा 5 4 20, तो मेरे पास जवाब क्या है m इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें भी हमने देखो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है, तो हम ये करने लगा मैं अब में कि देखो 28 × 7, ठीक है,
m मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 196 बनता है, इज इक्वल टू m का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट लेते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट आ गया, ये खत्म हुआ तो जो मेरे पास क्या है m इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट लेना तो मेरे पास बनता है 14, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वही प्रोडक्ट एक्सट्रीम करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास क्या आएगा देखो 100, x इज इक्वल टू 300। अब देखा जाए इसको इधर लाकर डिवाइड करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट 0 ऐसे कट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आया, 3 आया। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास कि 8:12, ठीक है, क्वेश्चन है 6:y के, वही प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करना है, प्रोडक्ट ऑफ हमने मीन करना है। मेरे पास क्या होगा 8y, ठीक है, 8y मल्टीप्लाई होगा ना 8y, वही आ गया यार, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, आपको पता है कि 12 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 72, उसको मैं आगे कर लूँगा ऐसे ही। तो देखो मेरे पास 8y इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू 72/8, 7 8 9 क्या होता है 72, ठीक है, y इज इक्वल टू 9 इसका फाइनल आंसर होगा। हमने अननोन वैल्यू निकालनी है ना, अननोन वैल्यू y थी वो मैंने निकाल दी, ठीक है। अब 9 इधर लगा लो, कोई बात वही बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, देखो इसमें प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, रेशो का भी नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट इक्वल साइन डाला हुआ, ये बहुत आसानी इन्होंने हमारे लिए कर दी, ठीक है, हमारे लिए आसानी कर दी इन्होंने। अब हम सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब ये सर मैं लगा देता हूँ, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये दोनों होंगे ना, ये वाले दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5p, ठीक है, 40 इज इक्वल टू 5p आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू अब मेरे पास क्या आएगा, p इज इक्वल टू 40/5, कट किया 5 9 5 8 40 होता है, तो p इज इक्वल टू 8 मेरे पास क्या होगा इसका फाइनल आंसर। अब वैसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है मैंने, देखो p मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 10 p इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है, p इज इक्वल टू 15/10 आ गया, पॉइंट बीच में आ गया, पॉइंट आ जाता है ना, एक 0 नीचे, तो मेरे पास इसका जवाब क्या होगा, p इज इक्वल टू, अब मेरे पास देखो ये आपस में कट हो रहे हैं, इसको मैं कट करूँगा, देखो मेरे पास 5 पे जा रहे हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, ये आ जाएगा मेरे पास 3/2, ठीक है, p इज इक्वल टू 3/2 मेरे पास का होगा फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इन ऑन 6 स्विंग मशीन्स इन अ डे, कह रहे हैं कि अगर 150 मतलब 150 शर्ट्स हैं जो 6 मशीनों में एक दिन में सी जा सकती हैं, ये सी रही हैं, ठीक है, 6 मशीनें 150 शर्ट एक दिन में सी रही हैं। हाउ मैनी मशीन्स, कितनी मशीनें मुझे चाहिए, आर रिक्वायर्ड चाहिए टू स्टिच, सीने के लिए 255 शर्ट में 225 शर्ट्स इन अ डे। कह रहे हैं कि 6 मशीनें 150 शर्टें एक दिन में सी रही हैं, तो मुझे 225 शर्टें एक दिन में सिलवानी है, तो मुझे कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे बताओ निकाल के, ठीक है, और एंड में उसका ग्राफ भी बना के दिखाओ। अब देखो रेशो, ठीक है, रेशो इन शर्ट्स, ठीक है, मेरे पास होगा यहाँ पे रेशो इन मशीन, ठीक है, ये आ गया। अब देखो रेशो मेरे पास क्या है, शर्ट्स की 150 शर्ट्स हैं, ठीक है, और 225 शर्ट्स हैं, ठीक है, गिवन है ना मेरे पास, और मेरे पास 6 और y 150 शर्टें मुझे सी रही हैं एक दिन में 6 मशीनें, 225 शर्टें एक दिन में कितनी मशीनें सिएंगी ये मुझे नहीं पता, तो मैंने वो निकाल के देने हैं, ठीक है। अब इसको निकालते हैं हम, किस तरह निकालेंगे कि देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ हमने मीन करना होता है, ये तरीका होता है एक। इसमें हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे कि ये ऊपर होगा ये नीचे 150, ठीक है, और 225, ठीक है, ठीक है, रेशो आ गई। अब ये इक्वल में बदल जाता है और मेरे पास 6/y आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 150y और 6 मल्टीप्लाई 225, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई 225 मेरे पास क्या होता है
150 वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1350 1350 ओवर 150 नहीं 150 नहीं 1350 आ गया। ठीक है, अभी 150 इधर जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1350 ओवर 150 आ गया मेरे पास। इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा ना मेरे पास, 0 0 से गया। ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू निकली कि 15,9135 होता है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 9। अब हमने लिखना है y इज इक्वल टू 9 मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शेड्स इन आ डे। ठीक है, एक दिन में मुझे अगर 225 शेडें सिलवानी है तो मुझे 9 मशीनें चाहिए। इसका अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं, मुझे छोटा सा ड्रा करने लगा। ठीक है, देखो ऐसे हमने ग्राफ ड्रा करना है, होगी लाइनें लग गई। ये होगा वाई एक्सिस होता है, ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, ए एक्स आई एस। ठीक है, ये जेड एक्सिस होगी मेरे पास, सॉरी जी, ये होता है मेरे पास एक्स एक्सिस। अब देखो कि मेरे पास हमने गिनती देनी 3 का देते हैं। ठीक है, 3 का गैप में ये होगा 0 3 6 9। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मिक्स ना हो जाए। ये हो गया मेरे पास 12। ठीक है, अब देखो मेरे पास 75। ठीक है, 150 और 225 आगे लाइनें। अब हम लाइनें ड्रॉ करता हूँ कि देखो मेरे पास अगर मैं 6 दिनों में 6 मशीनें 150 शर्टें ऐसे में लाइन लगानी ऐसे। ठीक है, डॉटेड लाइन लगानी। 6 मशीनें 150 शर्टें एक दिन में कर रही हैं। ठीक है, तो मेरे पास 9 मशीनें वही शर्टें 225 शर्टें एक दिन में कर रही हैं। ठीक है, 9 मशीनें। अब मेरे पास डायरेक्ट रेशो है ना ये, तो मैंने ऐसे लाइन इन दोनों के बीच में से गुजार देनी। ठीक है, गुजर गई। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास होगी, इसका ग्राफ बन गया। ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ़ शर्ट्स हैं, ये नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास का ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ द 12 एग्स इज रुपीज़ 180। ठीक है, मतलब कि अगर 12 अंडों की, एक दर्जन अंडों की 180 रुपये कीमत है, हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट, हम कितने अंडे ले सकते हैं विद 270 रुपये। ठीक है, 270 से हम कितने अंडे ले सकते हैं। ठीक, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करो। तो हम क्या लिखेंगे, देखो मेरे पास क्या क्या है, कीमत और अंडे हैं। ठीक है, एक कीमत है, अंडे नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा 12 अंडे। ठीक है, ऐसे 4 निशान लगा देना। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये आ गया। ठीक है, मेरे पास 12 अंडे कितने के आ रहे हैं, 180 के, और मेरे पास एक्स अंडे कितने के आ रहे हैं, 270 के। ठीक है, आगे समझ कि देखो 12 अंडे 180 के आ रहे हैं, ये पहले है ना, ये भी पहले ही आएगा, ये दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आएगा। 12 अंडे 180 के आ रहे हैं, तो एक्स अंडे मेरे पास कितने के आ रहे हैं मुझे नहीं पता। ये मेरे पास क्या होगा 12 ओवर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 180 ओवर 270। ठीक है, ये आपस में कट हुए, इधर करने लगा हूँ जवाब। ठीक है, मैं चलो इधर कर लेते हैं, 12 ओवर एक्स इज इक्वल टू 180 ओवर 27। ठीक है, अब इसको मैं कट करता हूँ ऊपर नीचे, 3 6 18। ठीक है, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 होता है। ठीक है, 3 9 27, 3 8 24 होते हैं, 3 9 27 होते हैं। ठीक है, फिर कट हो रहा है, 3 2 6 और 3 3 9। तो मेरे पास जवाब क्या आया, 12 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर 3। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इधर चलेगा, इधर आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा, देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, आगे सेट कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इधर कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 12 तीखे क्या आते हैं 36। ठीक है, 2 1 2। ठीक है, एक उसका लगा 2 8 16, x इज इक्वल टू 18। हम ऐसे आमने सामने भी काट सकते हैं, जो कट रहे हैं ना मेरे पास, मतलब मैं आमने सामने भी से काट सकता हूँ। तो मेरे x इज इक्वल टू 18 अंडे में ले सकता हूँ किसकी मदद से, 270 रुपये के 18 अंडे मेरे पास आएंगे। ठीक है, इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ही हम साइड पे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और ये देखो ये आ गया,
मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। सीधी लाइन हमेशा वाई एक्सिस होती है, ऐसे वाली लाइन हमेशा एक्स एक्सिस होती है। अब मेरे पास क्या है, ये ब्लैक से करते हैं नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरे पास होंगे नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। और ये मेरे पास होंगे मनी। ये वाली लाइन मनी को शो करेगी, ये वाली लाइन अंडे की अंडे कितने उसको शो करेगी, ठीक है। अब अंडे देखो 0, 6, 12, ठीक है। और मेरे पास आ गई ये 18 और 24, ठीक है। 18 ये है। इसी तरह मेरे पास कीमत इसकी नोट कर लेते हैं 90, 180, ठीक है। और मेरे पास 270 आ गया। अब हम बनाते हैं ग्राफ। देखो मेरे पास अगर 12 अंडे कितने के आ रहे हैं, 180 के, ठीक है। देखो 12 अंडे 180 के थे ना, तो मैं ऐसे लाइन लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास लाइन लग गई, ठीक है। अब 18 अंडे कितने के आ रहे हैं, 270 के, ये आगे मेरे पास, ठीक है। आगे ना, अब मैंने ऐसे इनके बीच में से लाइन गुजार देनी है, ऐसे एरो लगा देना है, यहाँ में सर्कल कर देना है, ये सर्कल कर देना है। ये मेरे पास हो गया इसका ग्राफ, डायरेक्ट रेशो का ग्राफ बना के। देखो अगर 12 अंडे 80 के आ रहे हैं, अगर कीमत बढ़ी तो अंडे भी बढ़ गए, ठीक है। कीमत कम हुई तो अंडे भी साथ ही कम हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि मेरे पास अगर 30 मजदूर हैं, ठीक है, 30 लेबर्स डिग, 30 मजदूर एक गड़ा खोदते हैं जो 800 स्क्वायर मीटर का है, सेंटीमीटर क्यूब का है, ऑफ अर्थ ज़मीन का। इन मेरे पास यहाँ पे है 3 आवर्स, 300, ठीक है, 3 आवर्स, 3 घंटों में खोद रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड, मुझे कितने मजदूर चाहिए अगर मैंने वही गड़ा 2 घंटे में खुदवाना हो, ठीक है। अगर वही गड़ा 2 घंटे में मुझे खुदवाना हो, ठीक है। एक गड़ा 30 मजदूर 800 मीटर सेंटीमीटर क्यूब का एक गड़ा है, ठीक है। ये एक ज़मीन है, उसको खोदना है हमने। जो मजदूर 30 मजदूर खोदें 3 घंटों में, अगर वो मैंने 2 घंटों में खुदवाना, टाइम कम करना है, तो मुझे कितने मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बढ़ रही है, कम हो रहा है। अगर मजदूर बढ़ते हैं टाइम कम हो जाता है, टाइम बढ़ता है मजदूर कम हो जाते हैं। इन्वर्स रेशो नहीं आ गई, ठीक है। अब देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास है 30, ठीक है, ये आ गया 30 और y प्रोपोर्शनल, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 30 और y, और 30 हैं तो 800 सेंटीमीटर क्यूब। और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट, ये नहीं, यहाँ पे आना है 3 आना है यहाँ पे, क्योंकि 3 घंटे में कर रहे हैं ना वो। ज़मीन तो सेम है, टाइम आगे पीछे हो रहा है। और y का अगर देखो 30 मजदूर एक गड़ा 3 घंटे में खोद रहे हैं, और मुझे कितने मजदूर चाहिए कि वही गड़ा वो 2 घंटे में खोद दें, ठीक है। समझ आ गया। 30 रेशो y प्रोपोर्शनल मेरे पास आ रहा है 3 रेशो 2, ठीक है। ये होगा 30 ओवर y इज इक्वल, मेरे पास क्या होगा 2 ओवर 3, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा 30 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 90, ठीक है। y इज इक्वल टू 90 ओवर 2, ये हो गया 45, y इज इक्वल टू 45, ठीक है। 45 लेबर्स मुझे चाहिए जो एक काम मेरा सेम गड़ा। अब देखो वी रिक्वायर्ड, ठीक है, वी रिक्वायर्ड 45 लेबर्स टू डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब अर्थ इन 2 आवर्स, ठीक है। उसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसका इन्वर्स होगा। अब देखो ये गौर से देखने वाली चीज़ है कि मैंने बनाया ग्राफ इसका, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, होगी वैल्यू। अब देखो मेरे पास 0, 45 और मेरे पास आ गया 60, ठीक है। बताता हूँ ये क्या है। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये मेरे पास क्या होगा 1, 2 और 3, ठीक है। ये मेरे पास देखो लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। मेरे पास क्या है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। अब मैंने
इसको बनाना है तो किस तरह, देखो मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पे रुको, ये 30 है, ठीक है, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये मेरे पास 60 है, ठीक है। 30 मज़दूर एक काम 3 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। और 45 मज़दूर वही काम 2 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। इन डॉटेड लगा दी लाइन मैंने। अब मैंने लाइन खींचनी है जो इसके साथ टच करके हो जाए, ठीक है। हम टेढ़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ी सी ये इधर करके गुजारनी थी ताकि इसको टच कर सके, वो आपको देख लेना। ये टच ऐसे हो गई, ठीक है, ये टच होगी, टच होगी, ये मेरे पास इन्वर्स ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ 10 मैन हैव राशन 21 डेज, 10 बंदे जिसका 21 दिन का राशन पड़ा है इन अ कैंप, कैंप के अंदर। इफ़ 3 मैन लीव द कैंप, उनमें से 10 में से 3 बंदे छोड़ के चले जाते हैं कैंप को। फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन, ठीक है, रिलेशन नहीं, राशन बी सफिशेंट फॉर रिमेनिंग मैन्स, ठीक है। ये लिखा है कि अगर 10 बंदे एक कैंप के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। कैंप वो होता है जो पहाड़ों पे टेंट से नहीं लगाया होता, उसको कैंप कहते हैं। या कोई कैंपस भी होते हैं हमारे पास, जैसे फौजी कैंप होते हैं इस तरह, ठीक है। जैसे स्पेस में भी जाते हैं वो भी इस तरह गिन के जाते हैं, खाना कितने दिन तक चलेगा, कैसे इन्होंने रहना है, सारा कैलकुलेशन होती है, ऐसे नहीं चले जाते वो। स्पेस इन 10 मंथ्स का जो खाना है ना 21 दिन का पड़ा है, ठीक है, उसमें से 3 निकल जाते हैं। पीछे कह रहे हैं कि 3 चले जाते हैं, 7 बचते हैं। 7 बंदे जो वही जो पड़ा 21 दिन चलना था खाना, वो कितने दिन तक चला सकते हैं, जबकि 3 बंदे कम हो चुके हैं। मतलब कि बंदे कम हुए, खाना बढ़ गया, ठीक है। 10 बंदे हैं ना, तो 21 दिन तक खाना चलेगा। अगर मैं इधर 15 कर दूं, खाना कम हो जाएगा, ठीक है, दिन कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर बंदे कम कर दूं, दिन बढ़ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। यही हमें करना है। अब देखो मेरे पास 10 बंदे हैं, उसका खाना 21 दिन चल रहा है, ठीक है। एक्स बंदे हैं, मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है, बंदे तो पता है ना, एक्स डेज हैं, ठीक है। 10 बंदों के, एक मिनट को यहाँ पे आना है 7, ठीक है, ये तो मुझे पता है बंदे कम हो रहे हैं। 10 बंदे किस दिन खाना चल रहा है, 7 बंदों का खाना कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। 10 बंदे हैं, खाना 21 दिन चल रहा है, तो मेरे पास 7 बंदों का खाना कितने दिन चलेगा ये निकाल के बताओ। तो देखो मेरे पास 10/7 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये इन्वर्स रेशो है, एक्स ऊपर आएगा, x/21 होगा। डायरेक्ट में तो 21 ऊपर आना था ना, ये इन्वर्स है तो x ऊपर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 21 इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई होगा जिससे होगा 7 × x, ठीक है। 7x = 210 आ गया, x = 210/7 है, 7 3 21 होता है ना, तो मेरे पास है x = 30। 30 दिन तक वो खाना चल सकता है अगर 3 बंदे उसमें से कम हो जाए, मतलब कि खाने के 9 दिन मज़ीद बढ़ गए मेरे पास। ग्राफ बनाना है अब हमने इसका, तो देखो ऐसे ग्राफ बनाया हमने, तो y एक्सिस है, ये होगा मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये देखो ये है नंबर ऑफ मेंस, ठीक है, नंबर ऑफ मेंस, ठीक है, ये नंबर ऑफ मेंस आ गया 0, 7 और मेरे पास 10, ठीक है। 10 असल थे, 7 कम हुए, इसमें 3 कम हो गए। और जब 7 थे मेरे पास, 10 थे, तो मेरे पास देखो खाना था 21 दिन का, ठीक है। 7 हुए तो मेरे पास खाना कितने दिन का हो गया, 30 दिन का। हमें वैल्यू निकालने के बाद ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि हमें कैसे पता होगा 30 दिन है, ठीक है। ये आगे बात। अब हम इसकी लाइनें लगाते हैं। 7-10 बंदे एक खाना देखो 21 दिन चला रहे थे, यही 3 बंदे कम हुए, वो खाना बढ़ा और 30 दिन तक चला गया, ठीक है। अब इसकी लाइन खींचते हैं हम। लाइन ऐसे होगी, यहाँ से हम खींचेंगे, यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये और ये चीज़ हमने इसकी कर दी, ये मेरे पास होगा इसका आंसर। ग्राफ भी हमने बना दिया और हमने उसकी वैल्यू भी निकाल के दे दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो शियान टेक्स 200 स्टेप फॉर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, ठीक है। शियान ने 350 कदम उठाए, ठीक है,
और सॉरी, श्यान टेक्स 200 स्टेप, ठीक है, श्यान ने 200 कदम उठाए, 200 कदम उठाए फॉर वॉकिंग, वॉक कर रहा था, एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, उसने 200 कदम उठाए तो उसको 200 उसने 160 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 350 कदम चलता है या उठाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, स्टेप बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और स्टेप कम हो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास 200, ठीक है, स्टेप्स हैं, प्रोपोर्शन ये हो गया प्रोपोर्शन का साइन, ये रेशो का है। 200 स्टेप वो उठा रहा है जब वो 160 मीटर चलते हैं, ठीक है। 350 स्टेप में वो कितने मीटर चलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 200 ओवर 350 इज इक्वल टू, अब 160 ऊपर आएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये ऊपर आता है ये नीचे आता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। 1 0 से गया, ये ख़त्म हो गया, तो 200 ओवर 35, तो ये 0 नहीं 20 ओवर 35 इज इक्वल टू 160 ओवर x आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 20x इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो मेरे पास इसका जवाब क्या आएगा, इधर करने लगा हूँ अभी प्रॉपर जवाब नहीं आना। 160 को मैंने मल्टीप्लाई किया 35 से, तो मेरे पास जवाब आया 5600 इज इक्वल टू मेरे पास 20x आ गया, ठीक है। 20 से आगे डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 5600 ओवर 20 आ गया, 0 0 से ख़त्म हुआ, ठीक है। 2 से कट करते हैं इसको, चलो हम इससे कर लेते हैं रेड से, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 लगा 2 8 ज़ा 16, तो 0 7 वैसे ही आ गया। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 280 मीटर, ठीक है। 280 मीटर चलेगा जब वो 350 स्टेप उठाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर, ठीक है। अगर ट्रेन चलिए 25 मिनट बाद उसने 200 नहीं मतलब 20 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया, ठीक है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स, 25 मिनट में उसने 20 किलोमीटर सफ़र तय किया, 5 मिनट में कितना सफ़र वो तय करेगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 25 मिनट में इसने 20 किलोमीटर सफ़र तय किया है, 5 मिनट में कितना करेगी ये बताओ मुझे। देखो 25 मिनट है, ये प्रोपोर्शन का साइन आ गया, तो इसने 20 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया, ठीक है। और मेरे पास 5 मिनट में कितना सफ़र तय किया मुझे नहीं पता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ी दूसरी बढ़ गई ना, ये देखो मेरे पास टाइम बढ़ा किलोमीटर बढ़ गया, टाइम कम होगा तो किलोमीटर कम ही होगा ना मेरे पास, तो आएगा 25 ओवर 5, ठीक है, डायरेक्ट है ना, इज इक्वल टू 20 ओवर x। 25 5 बार 5 5 25 होता है ना, तो मेरे पास जवाब आएगा इसका, देखो 5, ठीक है, इज इक्वल टू 20 ओवर x। इसको इधर ले आओ, 5x इज इक्वल टू 20, 5 4 ज़ा 20, तो x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है अ कार ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मेक अ जर्नी इन 70 मिनट, उसने 70 मिनट में एक अपना सफ़र तय किया। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक्स एट 70 किलोमीटर पर आवर, आल्सो ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसने 70 मिनट में अपनी मंजिल को पहुँच गई, सफ़र ख़त्म कर लिया अपना। अगर वही कार जो है 50 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है वो 70 किलोमीटर की स्पीड पर चलेगी तो कितने मिनट में अपना जर्नी कर लेगी, जो अपना सफ़र तय कर लेगी। अब देखो एक चीज़ बढ़ी दूसरी कम होगी, स्पीड कम है मिनट बढ़ गए, स्पीड बढ़ेगी मिनट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया ना मेरे पास। अब देखो क्या होगा, 50 किलोमीटर है, ठीक है, तो देखो 50 किलोमीटर है तो ये 70 मिनट में हुआ, तो मेरे पास 70 किलोमीटर x मिनट में होगा, ठीक है। 50 मिनट में 50 किलोमीटर स्पीड है, 70 मिनट में सफ़र क्या किया, 70 किलोमीटर स्पीड है, कितने मिनट में तय करेगी वो निकालना है, ठीक है ना। अब इन्वर्स है तो 50 ओवर 70 तो ऐसे ही है, इज इक्वल टू बताया था कि इन्वर्स में उल्टो होता है, x ऊपर आएगा 70 नीचे आएगा, ठीक है। आमने सामने कट जाते होते हैं ऐसे, ठीक है। जवाब क्या आएगा मेरे पास इसका, x इज इक्वल टू मीन्स, ठीक है। अगर 70 किलोमीटर स्पीड से चलेगी ना तो 50 मिनट सफ़र अपना तय कर लेगी, मतलब कि 20 मिनट कम होगी। इसका आप ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में इधर बनाने लगा छोटा सा करके, ठीक है। ये मेरे पास है y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत आपको पता है। ये होगी मेरे पास क्या, स्पीड वाली लाइन होगी, और ये लाइन मेरे पास क्या होगी, टाइम वाली, ठीक है। नंबर लिखते हैं। अब देखो मेरे पास इसका नंबर क्या होगा, स्पीड है ना 0
ये क्या है मेरे पास 50 किलोमीटर है। ये मेरे पास स्पीड क्या है 70 किलोमीटर। ठीक है, ये टाइम है मेरे पास 50 किलोमीटर टाइम वो कहते हैं 70 में कर रही है, 70 मिनट में, और 70 किलोमीटर स्पीड पर टाइम कितने में कर रही है वो 50 मिनट में। ठीक है, अब लाइन लगाते हैं। 50 किलोमीटर का सफ़र वो कर रही है। देखो जब मेरे पास 50 किलोमीटर पर की स्पीड चल रही है ना, तो वो 1 मिनट रुको, यहाँ पे आना है 50 और यहाँ पे आना है 70। ठीक है, मैं भी कहूँ ये क्या हो गया, 50 किलोमीटर स्पीड पे सफ़र तय कर रही है तो 70 मिनट में वो अपनी जगह पे पहुँच रहा है। ठीक है, यही जब 70 किलोमीटर स्पीड पे चलता है तो वो 50 मिनट में अपनी जगह पे पहुँच जाता है। हम इसको टेढ़ा करते हैं और यहाँ पे मैंने लगाई लाइन। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, ये इसका होगा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10 है अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटो लास्ट फॉर अ वीक विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल्स। इसमें ये कह रहे हैं कि एक 10 किलो का आलूओं का थैला है मेरे पास, 7 लोग एक हफ्ते में ख़त्म करते हैं खा के। अब वो कह रहे हैं कि अगर अज्यूम करो, सोचो, ये गेस करो, लेट कर लो, ऑल ईट द सेम, हर कोई सेम जितना पहले खाते हैं उतना ही खा रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटो लास्ट फॉर, कितने हफ्ते तक या कितनी टाइम तक थैला चलेगा इफ़ देर आर ओनली 2 पीपल इन द फैमिली। अगर ये 2 लोग उतना ही खा रहे थे जितना पहले खाते थे, तो वही 10 किलो का थैला जो 1 हफ्ते में ख़त्म होना था 7 बंदों से, अब वो 2 बंदों से कितनी देर में ख़त्म होगा, मैंने ये निकाला। इन्वर्स रेशो है ना, बंदे बढ़ेंगे आलू ख़त्म हो जाएंगे, बंदे कम होंगे आलू बच जाएंगे। ठीक है, 7:x और मेरे पास आ गया 7:2, मतलब कि 7 लोग 7 दिनों में खा रहे हैं, x दिनों में 2 लोग कितना खाएंगे। ठीक है, दिन निकालने हैं ना। इन्वर्स रेशियो 7/x इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2x, 49 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 49/2, इसका x जवाब आएगा मेरे पास 24.5 डेज। ठीक है, जो मेरे पास बनते हैं 3.5 वीक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे 7 दिन में एक थैला ख़त्म हो रहा है ना। फैमिली मेम्बर 7 हैं, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 बंदे एक थैला 7 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन ही हो गए ना, एक वीक हो गया, इसको हम वीक्स कह रहे हैं। 2 वीक, 3 वीक, ठीक है, और 4 वीक लिख लेते हैं। ये होगा मेरे पास मेंबर्स। ठीक है, ये होगा मेरे पास वीक्स। अब मैंने देखो 7 बंदे हैं ना, वो एक थैला एक हफ्ते में ख़त्म कर रहे हैं, मतलब वो 7 दिनों में। ठीक है, यही मेरे पास 2 बंदे एक थैला 3.5 हफ्तों में ख़त्म कर रहे हैं, दरमियान में करके मिल लेगा नहीं है। ठीक है, इन्वर्स रेशियो है। अब हम ऐसे रेडा करके इसकी ऐसे लाइन लगाते हैं जो बिल्कुल इधर से गुजर रही है, और मेरे पास यहाँ पे इसका बन गया ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका पहला पार्ट मैं करूँगा, दूसरा आपने खुद करना है। ठीक है, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 11 का फर्स्ट वाला मैं करवाऊँगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और 12 वाला के भी पहले ही मैं करवाऊँगा, सेकंड वाला आपने खुद करना है। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कह रहे इस डब्बे को आप फिल करो। ठीक है, और इसका ग्राफ भी बनाओ। अब देखो मेरे पास, अगर मैं देखो कर लेता हूँ, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। ठीक है, 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। इस तरह 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया। ठीक है, 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आया। ठीक है, आ गया ना। अब मैंने क्या करना है कि जब इसको मैंने अब 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 6 आया ना, इसको मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो आएगा 24। ठीक है, इसको अब 4 से किया था ना, इसको 4 से करूँगा 32 आ गया, इसको 5 से करूँगा तो 40 आ गया। ठीक है, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से किया तो 48 आ गया, 7 से किया तो मेरे पास क्या आएगा इसका जवाब, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब आएगा मेरा 52।
6, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया बड़ा सारा करके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है मेरे पास। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो मेरे पास ये है 0, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। 0, 8 और 16, 24, ठीक है, 32, 40, 48 और मेरे पास है 56, ठीक है। ये आ गया सारा। अब मैंने यहाँ पे लगाना है, देखो 0, 2, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। अब हमने देखो एक लाइन लगानी है कि मैंने एक पॉइंट्स बनाने, मैंने तुम बताता पॉइंट्स कैसे बनते हैं। 8 मेरे पास है 2 के ऊपर, ठीक है, ये ऐसे मेरे पॉइंट ग्राफ आ गया। 16 नहीं है मेरे पास, ठीक है। 24 किसके ऊपर है, 6 के ऊपर। ऐसे लाइन लगानी है, ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। 32 8 के ऊपर है, ठीक है, ये लाइन लगाना शुरू की मैंने और यहाँ पे मेरे पास 8 पे आ गया, ठीक है। 40 10 के ऊपर है और ये मेरे पास 10 आ गया। 48 12 के ऊपर है, चलता रहा और यहाँ पे मेरे पास देखो 12 के ऊपर आ गया। 56 है, ये 14 के ऊपर है, ठीक है। अब मैंने लगानी लाइन जिनके बीच में से गुजरनी चाहिए, ठीक है। इसी से लगा लेता हूँ, देखो पॉइंट बन रहे हैं ना, ये देखो लाइन मैंने ये आ गई, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, आनी है ऐसे ही है क्योंकि मैं हाथ से लगाई है ना, सीधी लाइन बननी है बिल्कुल। ये मेरे इसके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ऐसे हमने इसके पॉइंट्स बनानी है। ये रफ्ता है, बाकी आप नीट से खुद भी कर सकते हो आसानी से। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, देखो 1 पे 80 आ रहा है, जब 2 पे गया तो 40 हो गया, आधा हो गया, ठीक है। जब मैं 4 पे गया तो 20 हो गया और आधा हो गया। जब मैं 8 पे गया तो मेरे पास क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन चल रहा है, कैसे चलेगा कि 1 80 2 44 28 10, ठीक है। देखो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 40 आया 2 पे, ये देखो मेरे पास डिवाइड क्यों हुआ, यहाँ पे ये भी 2 पे होगा, ठीक है। 20 है 2 पे डिवाइड हुआ, 10 आया। अब मेरे पास देखो ये 2 पे डिवाइड हमने इसको ऐसे नहीं करना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। और तरीके से बताता हूँ आपको, ये 2 से डिवाइड 40 आया, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हुआ ना, नहीं ये डिवाइड हुआ मेरे पास 4 से, ठीक है, तो मेरे पास 20 आया, ठीक है। 4 से डिवाइड 20 आ गया। इसी तरह मेरे पास ये 8 से डिवाइड हुआ ना, 10 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह 10 से डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2, ठीक है। 2 1 2 हो गया ना, 4 2 8, 2 1 2 2 2 4 4 2 8 और मेरे पास ये आ रहा है यहाँ पे मेरे पास एक है, देखो मल्टीप्लाई बाय किससे आ रहा है, 2 से, 2 आ गया, ठीक है। इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 1 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है। ये मेरे पास क्या डब्बा पूरा बन गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और ग्राफ कैसे इसका बनेगा, फर्स्ट वाला बना रहा हूँ, देखो 0 हो गया, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। 0 और मेरे पास क्या है, ये y है ना, तो मेरा पहला आएगा 10, इधर से शुरू करना है ना, ठीक है। 10 20 80 तक जाना है, तो मेरे पास 8 भी है, तो 8 10, ठीक है, 20 40 और यहाँ पे आ गए 80, ठीक है। अब ये मैंने 1 से शुरू करना है, ठीक है, 1 2 4 8 और 10, ठीक है। लाइनें लगानी है। अब देखो 80 मेरे पास क्या है 1 पे, ये ऐसे होना है, ठीक है। और मेरे पास अब 40 है 2 पे, ऐसे हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 40 24 पे है,
ऐसे लगाना है। 10 8 पे है, ये दूर जाके लगेगा, ठीक है। और मेरे पास वही है ना 8 10 पे है, ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास देखो सीढ़ियाँ सी बन गई। अब मैंने क्या करना है, ऐसे लाइन लगानी है। लाइन में चलो ब्लैक से खींच लेता हूँ, आपको समझ आ जाए। ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है। ऐसे लाइन खींचनी है, ये इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, ऐसे हमारी लाइन लगेगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.17 हमारी ख़त्म होती है। अगर आप कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मैसेज पे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा आपको पसंद आई है। कोई मसला हो तभी कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।